स्क्रीन पे आपके सामने एक इमेज है। आप इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए और इस इमेज के साथ अपने इमोशंस को जोड़िए। आप कहते हैं कि आपके दिमाग में कुछ बातें छप गई हैं जो आपके दिमाग से निकलती ही नहीं है, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। आप अपने मन में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप इस स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। आपके सामने एक इमेज है। अपने इमोशंस के साथ लगातार बार बार आप इस इमेज को डीपली देखिए और देखने के बाद ये फील कीजिए कि आपका दिमाग किस तरह की इमेज बना रहा है। क्या स्क्रीन पे इस इमेज को देख के आपको किस तरह की इमेज आपके सामने आ रही है? क्या किसी दुखी व्यक्ति की इमेज बन रही है? क्या किसी ऐसे व्यक्ति की इमेज बन रही है जो अंदर से टूट चुका है? क्या किसी ऐसे व्यक्ति की इमेज बन रही है जो नेगेटिव है? क्या आपका दिमाग कुछ ऐसी इमेज बना रहा है जिसमें आप खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं? या इस इमेज में आपको महात्मा बुद्ध नजर आ रहे हैं? या इस इमेज में आपको हंसता खेलता कोई बच्चा नजर आ रहा है? इस इमेज में आप क्या देख पा रहे हैं? क्या इस इमेज में कोई पॉजिटिव इमेज बन रही है? क्या इस इमेज को देखने से आपके दिमाग में कोई नेगेटिव इमेज बन रही है? ध्यान से अपने इमोशन से इस इमेज को देखिए। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। अगर आप एक तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो इस बात को जरा ध्यान से समझिए। आपसे मैं कभी नहीं मिला, आप मुझसे कभी नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता सकता हूं कि स्क्रीन पे आपने जो इमेज देखी और उसके बाद आपके माइंड में जो इमेज बनी, वो इमेज अभी नहीं बनी। वो इमेज ऑलरेडी आपके दिमाग में थी। हर इंसान एक ही इमेज पे अलग अलग प्रतिक्रिया देगा। हर इंसान एक ही तरह की इमेज नहीं बनाएगा। हम वही इमेज बनाएंगे जो ऑलरेडी हमारे दिमाग में होगी। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। हमारा जो अवचेतन मन होता है, ये इमेजेस के रूप में अपने पास स्टॉक रखता है। इसके पास सारी इमेजेस जमा होती हैं। तो जो भी आपने स्क्रीन पे देखा, देखने के बाद जो भी आपने महसूस किया और जिस तरह के इमोशंस आपके बने, वो इमेज ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर थी। अगर आप अंदर से दुखी थे तो आपके सामने एक दुख की इमेज बनी। अगर आप अंदर से नेगेटिव थे तो कोई नेगेटिविटी की इमेज बनी। अगर आप स्पिरिचुअल थे तो बुद्ध की तस्वीर बनी। अगर आप अंदर से खुश थे तो हो सकता है किसी बच्चे की तस्वीर बनी हो। अगर आप बिल्कुल अंदर से टूटे हुए थे तो ऐसे व्यक्ति की इमेज बनी होगी जो अंदर से टूट चुका है। मैं आपसे कभी नहीं मिला, आप मुझसे कभी नहीं मिले, लेकिन मैं ये बता सकता हूं, इमेज वही बनी होगी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगी। आप कहते हैं सर दिमाग में बातें छप गई हैं जो निकलती नहीं है। असल में दिमाग में कुछ इमेजेस बन गई हैं जो बार बार वो चित्र के रूप में आपके सामने आती हैं और आप डिस्टर्ब होते हैं और आप तनाव का शिकार हो जाते हैं। और यही प्रॉब्लम है कि आप अपने मन में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन होता है, उसमें जिस विचार को आप बार बार सोचते हैं, जो इमेज बार बार अपने दिमाग में बनाते हैं, एक बार 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 लगातार अगर किसी थॉट पे लगातार सोचते हैं तो थॉट के साथ साथ इमेज भी क्रिएट होती है और वो इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में स्टोर हो जाती है और बार बार वही इमेज आपको परेशान करती है। अब जैसा कि मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया कि आप स्क्रीन पे देखिए, जो भी इमेज बनी वो ऑलरेडी आपके दिमाग में थी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस और ट्रिगर्स पे काम करता है। आपके इमोशंस उस इमेज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उन्हीं इमोशंस की वजह से आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आपको करना क्या है? अगर आप एक तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके दिमाग में जो चित्र बन चुके हैं, जो इमेजेस बन चुकी हैं, उनको आप बदल डालिए।
हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क करना नहीं जानता। इसको नहीं पता सच क्या है और झूठ क्या है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक ही चीज़ पे काम करता है, वो है कमांड। आप जिस थॉट को बार बार सोचेंगे, जिस विचार को बार बार सोचेंगे, जिस इमेज को बार बार बनाएंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को रियलिटी समझ लेता है और रियलिटी समझकर ही उस पर एक्ट करता है। और इसी से ही आपके ट्रिगर्स बनते हैं, आपके इमोशंस बनते हैं और आप भावनात्मक तौर पे उस इमेज से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपकी ये एक भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। हर व्यक्ति ने इस इमेज को देख के अलग अलग प्रतिक्रिया दी। हर व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है अपने एक्सपीरियंस से, अपने पेन से, अपने प्लेजर से। जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आज तक एक्सपीरियंस किया है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में या प्राइवेट लाइफ में, जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सपीरियंस किया, वही प्रतिक्रिया आपने दी। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि आप अपने इस सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव इमेजेस हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जो भी इमेजेस आपके दिमाग में बनती हैं, उसी से ही आपकी मानसिकता का निर्माण होता है और उसी से ही आप अपने जीवन को चलाते हैं। आप अपने जीवन को अपने इमोशन से चलाते हैं। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हैं, अगर आपके इमोशंस पॉजिटिव हैं, तो आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में नेगेटिव इमेजेस हैं, नकारात्मक सोच है, तो उसका प्रभाव आपकी मानसिकता पे पड़ेगा और आप स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि दिमाग में छपी इन बातों को, इन इमेजेस को कैसे पॉजिटिव किया जाए। सरल तो नहीं है, लेकिन संभव है। आप इसको सरल बना सकते हैं। देखिए, आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना होगा, अपने प्रति जागरूक होना होगा, सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आना होगा। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति जागरूक है। जब आप अपने प्रति जागरूक होते हैं, इसका मतलब ही पॉजिटिव होना है। जब आप अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति जागरूक नहीं होते, तो इसका क्लियर कट मीनिंग है कि आप नेगेटिव हैं। तो सबसे पहले आपको वो प्रतिक्रिया बदलनी होगी जो आप अपने प्रति देते हैं। जैसे अगर आप खुद से नेगेटिव बात करते हैं, तो हमेशा इसको बंद कर दीजिए और खुद से पॉजिटिव बात करना शुरू कीजिए। अगर आप अपनी सेल्फ इमेज को नेगेटिव देखते हैं, तो आज और अभी से खुद को एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज के रूप में देखना शुरू कीजिए। आप खुद से जब भी बात करें, खुद से हमेशा एक पॉजिटिव और सकारात्मक रवैया अपनाइए। आप जब भी खुद से बिहेव करें तो पॉजिटिव बिहेव करें। अपने माइंड में जब भी खुद को लेके इमेज बनाएं, तो एक सकारात्मक पॉजिटिव इमेज बनाइए। एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति की इमेज बनाइए। एक ऐसा व्यक्ति जो हेल्दी है, जो फिट है, जो स्मार्ट है, जो कॉन्फिडेंट है, ऐसी पॉजिटिव इमेज को बार बार लगातार अपने माइंड में बनाइए। अब उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपके माइंड में ट्रिगर बनेगा। जब आप एक ही थॉट को बार बार रिफ्लेक्ट करेंगे, एक ही थॉट के प्रति आपकी प्रतिक्रिया होगी, तो धीरे धीरे उस थॉट के साथ एक इमेज बनेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हर थॉट और इमेज के साथ एक्शन लेना ज़रूरी है। आपने पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव इमेजेस को अपने माइंड में क्रिएटिवली देखना है और पॉजिटिव एक्शन भी लेना है। अगर आप इन तीन चीज़ों को लगातार बार बार करेंगे, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव करने लगेगा। देखिए, जिस चीज़ पे हमारा अवचेतन मन बिलीव करता है, ये उसी बिलीव के आधार पे इमेजेस बनाता है। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पीसफुल, मेरा मन शांत और स्थिर है, अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि मेरा मन शांत और स्थिर है, मेरा मन शांत और स्थिर है, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन आपके मन को शांत और स्थिर कर देगा। आप एक्शन भी उसी तरीके से लेंगे।
लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको लगातार बार बार करनी होगी। चित्रों के रूप में खुद को कॉन्फिडेंट देखिए। जैसा कि मैंने आपको इमेज दिखाई, तो आपकी इमेज वही इमेज आपके सामने आई जो लगातार बार बार आपके दिमाग में बनती है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इमेजेस बन चुकी हैं, वही रिफ्लेक्ट हुई। कुछ भी बाहर से नहीं आया। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे दोस्त भी हम खुद हैं और हमारे दुश्मन भी हम खुद हैं। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ जाते हैं तो ये हमारा दोस्त है। अगर हम अपने मन से, अक्सर ये होता है कि लोग अपनी थॉट से लड़ने लगते हैं। जो विचार आपको बार बार परेशान करता है या जो नेगेटिव थॉट या नेगेटिव इमेज आपको परेशान करती है, आप उस थॉट से लड़ने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप अपनी थॉट से लड़िए मत, अपनी थॉट से डरिए मत, अपनी थॉट से भागिए मत। भागना नहीं है, आपको तो सिर्फ जागना है। आपके जागते ही, यानी सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आते ही, आप पॉजिटिव इमेजेस देखने लगेंगे। और जैसे जैसे आपके सामने पॉजिटिव इमेजेस बनने लगेंगी, आप एक सकारात्मक रवैया अपनाएंगे और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। क्योंकि अगर आप अपनी थॉट से लड़ते हैं या उन इमेजेस से लड़ते हैं जो आपके माइंड में बन गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी सारी ऊर्जा वहीं ख़त्म कर रहे हैं। अपनी नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमेजेस से लड़ने में आप अपनी सारी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। अपनी ऊर्जा का, यानी अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अपनी एनर्जी का सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो आपको पॉजिटिव इमेजेस दिखेंगी, पॉजिटिव थॉट्स आएंगी और आप उसी एनर्जी से जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। सारा खेल आपकी एनर्जी का है। अभी आप सारी एनर्जी नेगेटिविटी में ख़त्म कर देते हैं। किस तरीके से कि आप चाहते हैं कि मैं अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को निकाल के बाहर फेंकूं। सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिव थॉट्स को लाने के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। तो करना क्या है? हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव इमेजेस बनानी है, पॉजिटिव एक्शंस लाने हैं। इसमें एनर्जी की ज़रूरत है। ये एक सत्य है कि आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। अपनी मानसिकता को बदलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। अगर आप बार बार पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लेके जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपके अवचेतन मन में इमेजेस बदलने लगेंगी। फिर आप किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में रहिए, किसी भी तरह की सिचुएशन में हो आपके सामने, आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी ही देखेंगे। हर इमेज में आपको पॉजिटिविटी ही नजर आएगी। आपको सकारात्मक होने के लिए सकारात्मकता की प्रैक्टिस करनी होगी। जीवन में कुछ भी पाने के लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जीवन में अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको मन की गति को रोकना होगा। इस भागम भाग से दूर होकर आपको ये समझना होगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। अपने दिमाग में जो इमेजेस बन रही हैं उनको बदलना होगा। जैसे ही आपके दिमाग में बने हुए चित्र बदलने लगेंगे, आपकी अपने प्रति इमेजेस बदलने लगेंगी, अपने प्रति प्रतिक्रिया बदलने लगेगी, तो बाहर आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखेंगे। लेकिन शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी। अपने अंदर आपको पॉजिटिविटी देखनी होगी कि आप पॉजिटिव हैं, आप स्वस्थ हैं, आप फिट हैं, और एक्शन भी लेना होगा। धीरे धीरे इमेजेस भी बदलेंगी और थॉट्स भी बदलेंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, हर बार मेरा पर्पज़ यही होता है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरे वीडियोस के माध्यम से मैं आपके जीवन में एक परिवर्तन ला पाऊँ, और मैं इसमें कामयाब हो भी रहा हूँ। आपके मैसेजेस मिलते हैं कि सर, आपके वीडियोस से हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। मैंने पिछला वीडियो भी इमेजेस पे बनाया था, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। बस यही मैं चाहता हूँ कि आप हंसें, मुस्कुराएं, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, हमेशा अपने जीवन को एक स्थिरता के साथ चलाएं। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।